प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, संबंध के लिए समर्पण की आवश्यकता है। यदि हमने परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है तो हमारे को उसको समर्पित, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। सिर्फ मूसा ही है जो परमेश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति में पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए मूसा ने बड़ा व्यक्तिगत त्याग किया और जोखिम उठाया। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ की बातों को नकार दिया जिससे परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाए। यदि हम देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24 से 29वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब उसने यह जान लिया कि वो एक मिस्री नहीं है बल्कि इजरायली है, तब उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। उसके लिए यह कितना महत्वपूर्ण निर्णय था। जबकि उसका फिरौन के घर पालन पोषण हुआ और सयाना हो गया, पृथ्वी की सब धन संपत्ति से भरपूर था उसका जीवन। दूसरी तरफ इजरायली लोग जो दासत्व में जी रहे थे, गुलामी में जी रहे थे और जिन सुख सुविधाओं में मूसा पला बड़ा, उनमें से वो सब चीजों से वो वंचित हो गया। यदि हम देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये एक सर्वोत्तम वचन है। मूसा अपने जीवन के सुखों में काट सकता था, परंतु वह कुछ अधिक खोजने में लगा था। मैं सोचता हूं कि कोई भी ऐसी कीमत नहीं चुका सकता। मूसा अभिलाषा और स्वार्थ की परीक्षा में सफल हो गया। वो परमेश्वर के साथ किसी और वस्तु से बढ़कर अत्यधिक घनिष्ठ होना चाहता था। मूसा ने परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात बिताया और उसे तब जाकर 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, जब उसे 10 आज्ञाएं मिली। यदि हम देखें निर्गमन 33 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार से आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। परमेश्वर की महिमा जो प्रकट हुई थी वो मूसा के चेहरों के किरणों के समान निकल रही थी, जिसके कारण मूसा को पर्दा डालने की जरूरत पड़ती थी अपने मुंह पर, नहीं तो लोग अंधे हो जाते थे। यदि हम देखें निर्गमन 34 बाब और उसकी 30 से 35वीं आयत में हम देख सकते हैं, जब मूसा पहाड़ पर से आता था, जब मूसा परमेश्वर से बात करके आता था तो परमेश्वर का नूर उसके चेहरे पर से झलकता था और वो नूर इतना तेज था कि लोग मूसा का चेहरा भी नहीं देख पाते थे, इसलिए वो चेहरा ढक कर नीचे आता था। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनमें ये 4 घनिष्ठता के स्तर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने 70 चेलों को ठहराया कि उनके जाने से पहले वो नगर में सेवा करे। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 10 बाब और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके आगे भेजा। उन 70 चेलों में से यीशु ने 12 चेलों को अलग कर रखा था ताकि उनके साथ जो था वो जिसे बोल सकते हैं कि अति घनिष्ठता का स्तर कायम रख सके। और उन 12 में से 3 चेलों को अलग किया, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिनको यीशु के विभिन्न परिस्थितियों में से यीशु मसीह उनको लेके गया, जिनमें से कोई और नहीं जा सकता था। यीशु के 70 ये जान पहचान वाले थे, 12 चेले, 3 करीब के मित्र और एक ऐसा था जो भाई के समान प्रेम करता था। यीशु उन सभी से प्रेम करता था और वो यीशु से प्रेम करते थे। परमेश्वर हमारे पूरे समय को नहीं मांगता है, वो चाहता है कि आत्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ और भी हमारे बाकी काम जो है वो हम करें। उसमें से शारीरिक, आत्मा और प्राण से हम लोगों को सजाया गया है और वह हमसे अपेक्षा करता है कि हमारे हर अंग की हम देखभाल करें। शरीर, आत्मा और प्राण, ये 3 चीजों से मिलकर इंसान बनता है।
हमारे शरीर के व्यायाम में भी समय और मेहनत लगती है। हमें हमारे प्राणों की देखभाल करने की भी जरूरत पड़ती है। हमें हमारे भावनाओं की भी कदर करनी है और मनोरंजन की भी हमें जरूरत है, और हमें दूसरे लोगों के साथ संगति करने की भी जरूरत है। इस प्रकार आत्मिक स्वभाव भी है जिससे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि हमारा कोई भाग असंतुलित हो जाता है, यानी कि देह, आत्मा या प्राण, इन भाग में से कोई भी चीज यदि असंतुलित हो जाती है, तब हमारा आत्मिक क्षेत्र कष्टदायक होता है और फिर हमारा जीवन शीघ्रता से एक तरफ होता चला जाता है और हर चीज बिगड़ती चली जाती है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की चर्चा समय के साथ मतलब रखती है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर को खोजने के लिए समय नहीं है, लेकिन हम उन सब कामों को के लिए हमारे पास बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं, समय होता है। उनके लिए हम जो महत्वपूर्ण काम होते हैं हमारे दैनिक जीवन के, उनके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। मैं व्यस्त हूं या बिजी हूं, ये एक बहाना हो सकता है। हमें प्रतिदिन सारी रुकावटों के विरुद्ध युद्ध करना है ताकि हमारा समय बचे और हम परमेश्वर को खोजने में लग जाएं। वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, तो क्यों ना हमारे जीवन के समय में उसको महत्वपूर्ण स्थान मिल सके। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से, जिसे बोल सकते हैं कि कमजोर होते हैं, या जिसे बोल सकते हैं कि तब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। लेकिन बदले में यदि हमने कुछ बोना है तो हमें पाने के लिए हमें कुछ पूंजी लगाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्द में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का अनुभव करने के लिए हमें समय देने की आवश्यकता है। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है मेरे और आपके जीवन के लिए। हमें हमारे शरीर के साथ शक्ति के साथ बर्ताव करना चाहिए ताकि हम आत्मा की निष्क्रियता को रोक सके, जो हमें परमेश्वर के ज्ञान को पाकर बढ़ाने से रोकती है। जैसे ही हम कोई निर्णय लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर के साथ समय बिताने का निर्णय भी गंभीर है। और दुनियावी निर्णय बहुत जल्दी हम लोग लेते हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं, कोई भी निर्णय होता है जो हमारे मतलब के काम होते हैं, उनके लिए हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलने का समय होता है या परमेश्वर के साथ निर्णय लेने का समय होता है, तो हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और हमारे पास समय नहीं होता। यदि हम देखें भजन संहिता 27 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। यिर्मयाह 29 बाब और 13वीं आयत में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमेशा उपलब्ध ही रहता है, इसलिए हम उसके साथ बाद में किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं या फिर हम समय बिता सकते हैं। इसलिए हम किसी ऐसे दूसरे काम में जो अति आवश्यक लगता है उसे चुन लेते हैं, इसके बदले में कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर को मुख्य स्थान दें। यदि हम परमेश्वर के साथ प्राथमिक समय को बिताएंगे तो हमारे पास हमेशा आवश्यक काम नहीं रहेगा जो हमारे समय को चुरा लेता है। हमें हमारे समय को प्रार्थना करके बचा लेना चाहिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, यदि आप नहीं चाह रहे होते हैं, तब भी आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। आप तब भी अपने जीवन की अच्छी कटनी के लिए अच्छा बीज बोते रहते हैं। स्थिरता के साथ
आप इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसे आप परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप से समझने लग जाएंगे, जहां आपकी परमेश्वर के साथ बड़ी संगति होगी, जहां आप उससे बात करेंगे और वह आपसे बात करेगा। आप उसकी उपस्थिति का एहसास करेंगे और फिर आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, जो आपको चकित कर देगा। आशीषों का पीछा करने में समय बर्बाद ना करें, परमेश्वर का पीछा करें, तब आशीषें आपका पीछा करेंगी। परमेश्वर की आशीषें उसके साथ परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के स्तर पर खोली जाती हैं। यदि हम देखें यूहन्ना 3 बाब, तीसरा यूहन्ना 1 बाब और उसकी दूसरी आयत में वचन कहता है कि हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी हमारे प्रतिदिन की जीवन शैली और अपने परिवार और मित्रों के साथ हमारा व्यवहार दिखाती है। सच्ची आत्मिकता सिर्फ रविवार को सुबह चर्च में ही नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह भर जो हम करते हैं, जिसे परमेश्वर करने के लिए कहता है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, उन सब बातों में सच्ची आत्मिकता दिखानी चाहिए। हमारे मैच्योरिटी की परख अनुभवी लोगों के द्वारा होती है, जो हमारे अंदर की दुर्बलताओं को निकालने के लिए सहायक होते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हर कोई जानता है कि आप शांत हो जाते हैं और हर बात आपके लिए आसान हो जाती है और आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण जल्दी नहीं खोते हैं। आपका धीरज बढ़ता है और आपका मन यह समझ लेता है कि क्या परमेश्वर को क्या चीज पसंद है और क्या नहीं है। जिस प्रकार किसी मित्र के साथ, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक समय बिताया करते हैं, तब हम उसी के समान अत्यधिक बनते चले जाते हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताना आपको अपने प्रेम के प्रति संवेदनशील बनाता है, ताकि आप भी जाने और आपके द्वारा दूसरे भी जाने। आपकी सोच आपको उसकी उपस्थिति के विषय में सचेत करती है। जब किसी से आप अनुचित रीति से बात कर रहे होते हैं, आपका हृदय शोकित होता है। जब वह शोकित होता है तो आप तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं, हे परमेश्वर, मैं दुखित हूं, कृपया करके मुझे क्षमा करें। माफी मांगने की भावना आपके हृदय में भर जाती है। उस व्यक्ति के प्रति जिसको आपने ठोकर खिलाया है, आप तुरंत यह कहने लगते हैं कि मुझे माफ करें, मेरा इरादा आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। ये सारी बातें कितनी मुश्किल होती हैं। आपके दिल की इच्छा और जिस तरीके से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये आपके बारे में और परमेश्वर के साथ आपका संबंध को प्रकट करता है। यह और बातों से बढ़कर है। यह प्रकट करता है, मूसा ने परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का आनंद उठाया और उसने चाहा कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करे। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी हुई है, निर्गमन 33 बाब उसकी 12वीं आयत में हम देख सकते हैं। मूसा ने समझ लिया कि अब जो कुछ उसके हृदय में है वह सब मांग सकता है। अगर आप मूसा के स्थान पर होते तो आप क्या मांगते? एक प्रश्न है मेरे और आपके सामने। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि हम देखें निर्गमन 33 बाब और उसकी 13वीं आयत में यहां पर वचन कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। मूसा ने पहले से परमेश्वर के महान ऐतिहासिक आश्चर्य कर्मों को देखा था, फिर भी वह परमेश्वर के मार्गों के बारे में और अत्यधिक
सीखना चाहता था। मूसा की लालसा परमेश्वर को जानने में खत्म नहीं हुई थी। वो और अत्यधिक परमेश्वर को देखना चाहता था, जानना चाहता था, सीखना चाहता था, ताकि यहोवा का अनुग्रह उस पर बना रहे। और उसने शरण करके परमेश्वर से कहा कि जिस प्रजा को तूने मुझे दिया है उसे आशीष देना। परमेश्वर के साथ एक ही स्तर की घनिष्ठता में बने रहना हमें संतुष्टि नहीं देगी। यहां 3 खास रुकावटें हैं जो हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से रोकती है। और वो है मनोरंजन के लिए हमारी इच्छा, दूसरी हमारा काम, और लोगों को द्वारा हमारा प्रयोजन। यह सब अपृथक है और जरूरी भी। इसलिए हमें उच्च कोटि का निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि किसी और बात से बढ़कर परमेश्वर की चाह रहे और उसको खोजने के लिए समय निकाले। ताकि संतुलन बनाए रखना भी हमने सीखना है। कहीं ऐसी जगह में होना हमारे लिए भयानक हो सकता है जहां कोई रास्ता ना निकले। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं जहां आपको जाना है। लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सीखते हैं कि कैसे सफल जीवन जिए, कैसे प्रमोशन पाए, कैसे रिश्तों का आनंद उठाए। परमेश्वर के पास हर आवश्यकता का जवाब है मेरे अजीजों, और हमें उसके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आपकी पहुंच से परे उस काम को करने के लिए कभी भी नहीं कहेगा जिसे आप नहीं कर सकते हैं। वो आपकी सहमति चाहता है और तब वे अपना काम करेगा। और तीसरी चीज है कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। बहुत से लोग अपने परख के समय में आशा छोड़ देते हैं। वे अपने परख में सफल नहीं हुए, इसलिए वो जीवन भर उसी पहाड़ के बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। हमें प्रभु को खोजना है, हमें परमेश्वर को खोजना है, अनुभव को नहीं। और वह हमारे जीवनों में तय करता है कि कैसे और कब अपनी उपस्थिति को प्रकट करे। वो हम में से प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत तौर से व्यवहार करता है, लेकिन वह ये प्रतिज्ञा करता है कि यदि हम उसे खोजेंगे तो उसे पाएंगे। यदि हम पिता से पवित्र आत्मा को बड़े पैमाने पर मांगेंगे तो वो हमें देगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 11 बाब और उसकी 9 से 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर सदा विश्वास योग्य और अपने वचन के प्रति सच्चा है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जो एक के लिए उपलब्ध है वो सबके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को ठीक उसी तरीके से न देता हो, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी आवश्यकताओं को अवश्य पूरी करता है। हमें उसको ईमानदारी पूर्वक खोजते रहना है और हमेशा गहरा समर्पण करने के लिए हमें तैयार रहें। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना आरंभ कर देता है और पवित्र आत्मा को भेजता है ताकि वो विशेष तौर पर हमारे को स्पर्श करे, हमारे को छू सके। बड़े विश्वास के साथ भरोसा करते हुए, बड़े विश्वास के साथ भरोसा रखते हुए परमेश्वर से मांगे कि वो अद्भुत काम करे। जब आप ऐसा करने के लिए उसकी बाट जोते हैं, जब उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तब आप उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। बहुत से लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण कर लेते हैं और मसीह जीवन जीकर पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी बिना
और परमेश्वर की सच्ची सफलता का कभी भी अनुभव किए बिना जो उनके लिए उपलब्ध है स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। लोग स्वर्ग जाने के मार्ग पर तो हैं, फिर भी अपनी यात्रा में आनंदित नहीं है। जी हां, लोग स्वर्ग जाने के मार्ग पर तो हैं, फिर भी अपनी यात्रा में आनंदित नहीं है। हमारी दृष्टि हमेशा उन लोगों पर रहती है जिनके पास धन है, पद है, सामर्थ है, बड़ा नाम है और दूसरी अन्य विशेष जिसे बोल सकते हैं संपन्नता है, साथ ही भौतिक वस्तुओं को पाने की उनको लालसा रहती है। हम सोचते हैं कि वे सब बड़े सफल व्यक्ति हैं, परंतु जिन्हें हम सबसे बड़ा सफल व्यक्ति समझते हैं उन्हीं के जीवन में सही रिश्तों की उत्तम स्वास्थ्य, शांति, आनंद और संतुष्टि की कमी होती है। यदि ऐसे लोगों के जीवन के अंदर आप देखेंगे बारीकी से तो इन सब चीजों की कमी आपको दिखाई देगी। परंतु सच्ची आशीष परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने से जो सिर्फ यीशु मसीह में ही उपलब्ध है प्राप्त होती है। ऐसे लोग अभी भी स्वतंत्र हैं और उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना अब तक नहीं सीखा है कि किस तरीके से पवित्र आत्मा पे आश्रित रहना है। कुछ लोग जो आत्मनिर्भर होते हैं वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर पर आश्रित होना दुर्बलता की निशानी है, लेकिन यदि पवित्र आत्मा की क्षमता के द्वारा खींचे जाएंगे तो वे अपने जीवन में सब कुछ पूर्ण कर सकेंगे, इसके बजाय कि अपने बल पर ज्यादा कुछ कर ले। कुछ लोग हमेशा अपने बल पर आश्रित रहते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा समय आता है कि वे दूसरों की सहायता करने में असहाय हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उनको सामर्थ और अधिकार देकर उनके द्वारा काम कर सकता है। हमारे को हमारे धन पर, हमारे पद पर बहुत घमंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस दुनियावी संसार के अंदर हम रह रहे हैं तो ये इनफ है हमारे लिए, इतना हमने करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठा कर रखा है, अपने रिटायरमेंट के लिए हमने बहुत सेविंग कर रखी है। ये हमारी मेंटलिटी है कि हम ये सब चीज कर लेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो मेरे अजीजों, ये सारी की सारी चीजें बेमानी सिद्ध होती हैं। ये सारी की सारी चीजें बेमानी होती हैं, क्योंकि यदि हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा परमेश्वर को, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसकी घनिष्ठता में नहीं आ सकते। घनिष्ठता के लिए समर्पण की आवश्यकता है। आज ही अपने जीवन को समर्पित कीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर की घनिष्ठता में आइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर हम तेरे साथ रहते हुए खुदावन किस तरीके से चले, किस प्रकार से खुदावन तुझ में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं तो नाना प्रकार की दुविधाएं, नाना प्रकार की परेशानियां, सांसारिक बोझ हमारे को खुदावन आके दबा देता है ताकि हम तेरे साथ संबंध स्थापित ना करने पाए। परमेश्वर तो हमारे को इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर जब तक हम इस संसार में है खुदावन हमारा संबंध तेरे साथ घनिष्ठता में होने पाए। परमेश्वर एक परमेश्वर ऐसा संबंध स्थापित हो परमेश्वर जिससे हम तुझसे रूबरू बातें कर सके। परमेश्वर अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को खुदावन तुझको समर्पित कर सके। प्रभु जी आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है इनके जीवनों पे, इनके परिवारों पे खुदावन तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।